हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट मैथ चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है एक बार फिर से। और आज मैं आपके लिए बेटा एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन लेके आया हूँ। कई दिनों से बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के बारे में आप ज़्यादातर बोलते रहते हो, लेकिन डबल ए और एसएसआर के बारे में अभी तक आपका कोई भी वीडियो नहीं आया। तो कई बच्चे इस बारे में रहते हैं कि जैसे एक्स और वाई के बारे में तो ज़्यादातर बच्चों को पता होता है कि 2 बार वैकेंसी आती है, 2 बार एग्जाम लगती है, लेकिन डबल ए और एसएसआर एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत ही बच्चों को कम पता है। तो आज इस वीडियो में बेटा मैं आपके सामने इसकी एज क्या रहती है, कब फॉर्म आता है, क्या क्वालिफिकेशन रहती है, एग्जाम का सिलेबस क्या रहता है, ज्वाइनिंग कब होगी, ट्रेनिंग इसकी कब शुरू होती है और कितना स्टाइपेंड मिलता है ट्रेनिंग के टाइम पे, और ट्रेनिंग के बाद सैलरी क्या मिलती है, सैलरी के बाद आपकी जो ज्वाइनिंग होती है वो किस रैंक पर होती है और आगे कहाँ तक आप प्रमोशन में जा सकते हो, और इसकी पूरी पिक्चर क्लियर होगी। यानी ये एक ऐसा वीडियो होने वाला है स्टूडेंट कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको नेवी डबल ए एसएसआर में एक %1 भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। क्लियर बच्चों? ये तो आप बिल्कुल रेडी हो जाओ आज एक नए धमाके के लिए, और अपन बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे और बिल्कुल एक्यूरेट बात करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? चलिए, तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंडियन डबल ए एंड एसएसआर, क्लियर, तो इसमें नेवी डबल ए और एसएसआर है क्या, आप बोर्ड पर देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट अपने ने क्या लिया। आज जो स्टूडेंट मैं बात करूंगा मेनली आपकी किन किन पॉइंट्स के बारे में आप बोर्ड पर देखते जाए। तो आज मैं बेटा जिन पॉइंट्स की आपसे डिस्कशन करूंगा एक बार आप देख लो, बोर्ड पर लिखा हुआ है क्या क्या पॉइंट्स है। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहती है, एज आपकी क्राइटेरिया क्या रहेगी। मैंने एक पीपीटी तैयार की है, उस पीपीटी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें मैं बताते जाऊंगा। इसका एग्जाम साइकिल क्या रहता है, वैकेंसी कब आती है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या रहती है, इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, और फेज 1 तो आप जानते ही हो रिटन एग्जाम को कहते हैं, लेकिन इसका बच्चों फेज 2 क्या होता है, और डॉक्यूमेंट्स आपको फेज 2 के लिए कौन से ले जाने हैं, और जब आप जो है ज्वाइनिंग के टाइम पर जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तब कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, इन पर भी चर्चा करेंगे। और इसके बाद आपकी ट्रेड्स की बात होगी एंड स्टूडेंट सैलरी और रैंक की बात होगी। क्लियर? ये तो मैंने ये पूरा वीडियो Q&A सेशन टाइप में बनाया है, यानी 15 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। उन 15 क्वेश्चन में अपन पूरी चीज कवर कर लेंगे, क्योंकि जो जैसे आपने देखा होगा FAQ टाइप के आपने कई वेबसाइट देखी होंगी जिसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रहते हैं, उसी टाइप में मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आपके सामने 15 क्वेश्चन बोर्ड पर कुछ इस तरह से हैं, ये आपके सामने देखिए। अब 15 क्वेश्चन कौन से हैं बोर्ड पर देखिए बच्चों, जिसमें पहले नंबर पर आपको दिख रहा होगा व्हाट इज नेवी डबल ए एसएसआर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एग्जाम साइकिल, एज क्राइटेरिया, जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस, हाइट एंड विजन, पेपर पैटर्न, रिटन एग्जाम एंड फाइनल मेरिट कट ऑफ, और आपका 9वें नंबर पर है व्हाट्स हैपन इन फेज 2, यानी फेज 2 में क्या क्या होता है, पीएफटी आपका किस तरह से होगा, वो सारी चीज डिस्कस करेंगे। और 10 नंबर पर है आपका कि रिटन एग्जाम में डॉक्यूमेंट कौन से ले जाने हैं, फेज 2 में क्या ले जाने हैं, और ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको डॉक्यूमेंट क्या ले जाने हैं। देखो, अब आपने कई वीडियोस देखे होंगे कि इन छोटी छोटी बातों को ज्यादातर वीडियोस कवर नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ मैंने आपके एक एक पॉइंट को क्लियर ध्यान में रखते हुए ही ये वीडियो बनाया है। नेक्स्ट है अपना आपका 11 नंबर पर कि वैकेंसी अप्रोक्सीमेट कितनी रहती है, और ट्रेनिंग का स्केड्यूल क्या रहता है, और नेवी एसएसआर की ट्रेड्स क्या हैं, और डबल ए एसएसआर के जो सेलर्स होते हैं उनको स्टाइपेंड और सैलरी क्या मिलती है, और बाद में स्टूडेंट इनकी रैंक वगैरह प्रमोशन क्या है। क्लियर? ये तो चलिए Q&A में जो आपने 15 क्वेश्चन देखे, इन 15 का आंसर मैं एक एक करके दूंगा। आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं और चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हो बोर्ड पर, व्हाट इज नेवी एंड एसएसआर, डबल ए एसएसआर है क्या। तो देखिए पीपीटी के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। तो डबल ए स्टूडेंट इसका मतलब होता है आपका आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, एंड एसएसआर का मतलब होता है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट।
क्लियर? ये अब जो देखो डबल ए सेलर्स होते हैं उनका रोल क्या होता है स्टूडेंट, उनका रोल होता है टू ओवरकम टेक्निकल चैलेंजेस। इसका मतलब है जो भी टेक्निकल चुनौतियां आती हैं उनको ओवरकम यानी उनको ठीक करना। दूसरी है आपकी मेंटेन कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड इक्विपमेंट्स। थर्ड है आपका वर्किंग ऑन स्टीम पावर्ड मशीनरी, डीजल एंड गैस टर्बाइंस एंड मिसाइल्स, ऑटोमेटिकली कंट्रोल वेपन होते हैं वो सब। ठीक है, एसएसआर का काम क्या है? एसएसआर आप देख सकते हैं बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर्व इन पावरफुल मॉडर्न शिप सच एज आरटी एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर आप जानते हो जो नेवल बेस होता है, जैसे आपने देखा होगा कई बार आपने देखा होगा कि सी में से ओशियन में से जो फाइटर प्लेन होते हैं वो उड़ते हैं, उसी को टेक ऑफ करते हैं, उसी को कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स। ठीक, उनकी जो वर्किंग का जिम्मा होता है इनका होता है। देखिए डबल ए और एसएसआर है तो सिमिलर टाइप की जॉब, दोनों में आप देख रहे होंगे लगभग सिमिलर टाइप की ही जिम्मेदारियां हैं, लेकिन जो डबल ए है वो थोड़ा सा इससे अपर है, एक स्टेप अप है। क्लियर? ये तो इस तरह से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट जो बच्चों की प्रॉब्लम आती है दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि इसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या है। तो मैं डबल ए के लिए आपको बता दूं, डबल ए के लिए 12th पास मैथ और फिजिक्स के साथ होनी चाहिए और 60% 12th में कम से कम होनी चाहिए। यानी 12th में आपको दो चीज का ध्यान रखना है, एक तो आपने 12th मैथ और फिजिक्स से पास करी हो और दूसरी 60% आपकी कम से कम जरूर हो। क्लियर स्टूडेंट? और जबकि एसएसआर के लिए क्या है, एसएसआर के लिए स्टूडेंट आपको परसेंट का क्राइटेरिया नहीं है, परसेंट आपकी 60 से कम है तो भी आप एसएसआर में भर सकते हैं। जब आपको फॉर्म भरवाया जाएगा तो फॉर्म में आपका इस तरह से आएगा कि डबल ए के लिए भर रहे हैं आप, एसएसआर के लिए भर रहे हैं या बोथ के लिए। तो मेरी ये राय है कि आप हमेशा बोथ के लिए ही भरें। क्लियर? ये अगर 60% से ज्यादा है, अगर आपकी 12th में 60 से कम है जो कि बहुत ही कम चांसेज है कि होती है बच्चों की। यहाँ पर देखिए कई बच्चों की एक और दिक्कत आती है, कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर कि पहले जो है इसका अपन फॉर्म भरते थे लेकिन जो है कॉल लेटर ही नहीं आता था। तो पहले क्या होता था, बच्चों की शॉर्ट लिस्टिंग होती थी, जितने बच्चे भी फॉर्म भरते थे उसमें से शॉर्ट लिस्ट किया जाता था और ऊपर की परसेंटेज के बच्चों को उठाया जाता था, इसलिए हर बच्चे का कॉल पहले नहीं आता था। लेकिन अब क्या है, ऐसा नहीं है बच्चों, अब जितने भी बच्चे फॉर्म भरेंगे अगर वो एलिजिबल है तो कॉल सभी का आएगा, अब शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होती है। क्लियर स्टूडेंट? तो इसलिए अगर आपसे कोई कहता है कि कॉल लेटर नहीं आएगा तो समझ लो वो गलत कह रहा है। ठीक, ये बात आपकी क्लियर हो गई? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम साइकिल की बात करेंगे। एग्जाम साइकिल देखिए जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, एग्जाम साइकिल इसके दो हैं। पहले मैं साइकिल 1 की बात कर रहा हूँ। साइकिल 1 के लिए क्या है, देखिए नोटिफिकेशन आपका नवंबर या दिसंबर में आता है, एग्जाम आपका फरवरी में रहता है, रिजल्ट इसका मार्च में रहेगा और फेज 2 आपका अप्रैल और मई में स्टार्ट होता है बच्चों, और मेरिट लिस्ट जून या जुलाई में आती है और ज्वाइनिंग आपकी अगस्त में स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? ये जैसे कि अभी कोरोना का टाइम था लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेट वही सेम फॉलो हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना ये। और दूसरे साइकिल की अगर हम बात करें बच्चों तो दूसरे साइकिल का नोटिफिकेशन आपका जून जुलाई में, यानी फॉर्म जो आएंगे आपके जून या जुलाई में आएंगे, एग्जाम आपका अगस्त में लगेगा और रिजल्ट आपका सितंबर, और फेज 2 इसका अक्टूबर या नवंबर में होता है। अभी मैं बात करूंगा कि फेज 2 में क्या क्या आपको करना पड़ेगा। मेरिट लिस्ट के लिए स्टूडेंट दिसंबर या जनवरी और ज्वाइनिंग आपकी होगी फरवरी में। यानी इनकी जो ट्रेनिंग सेशंस हैं वो दो होते हैं, एक तो अगस्त में ट्रेनिंग बैच स्टार्ट होता है और एक ट्रेनिंग बैच होता है स्टार्ट बेटा फरवरी में। क्लियर बच्चों? ये सेटिंग हो गई अपनी पूरी। ठीक है, जिसको जो मतलब वैकेंसी निकलती है आपकी नवंबर या दिसंबर में, क्लियर, उसको 1 बैच बोलते हैं, और जो वैकेंसी आपकी जून या जुलाई में निकलती है उसको 2 बैच बोलते हैं। एग्जाम साइकिल के बाद अगला पॉइंट देखते हैं। अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एज क्राइटेरिया, कि एज क्या रहनी चाहिए। तो बोर्ड पर आप देख सकते हैं स्पष्ट लिख रहा है कि जब आप ज्वाइन करें यानी ट्रेनिंग स्टार्ट हो
तब आपकी एज जो है वो 17 से 20 साल के बीच में होनी चाहिए। तो पूरी प्रोसेस में लगभग मैंने अभी एग्जाम साइकिल आपको बताया था कि 6 मंथ का टाइम लगता है। तो अगर 17 और 20 में से 6 और 6 मंथ घटा लो तो यहाँ पर होता क्या है कि जब आप फॉर्म भरें तो फॉर्म भरते समय आपकी जो एज है वो 16 साल 4 महीने और 19 साल 4 महीने के बीच में होनी चाहिए। क्लियर? यानी 16.4 एंड 19.4 के बीच में होनी चाहिए। यानी मोटा मोटा आइडिया आप समझ सकते हो कि 16.5 और 19.5 के बीच में होनी चाहिए। ये लगभग एनडीए के तरीके से ही है, ठीक है ना। ये एनडीए में या फिक्स 16.5 रहता है, इसमें 16 साल और 4 महीने है। क्लियर? और उधर भी जो लास्ट है वो भी आपका एनडीए में 19.5 रहता है और इसमें 19 साल और 4 महीने है। ये ध्यान रहे, इसमें फॉर्म भरते समय की एज बता रहा हूँ ये, ठीक है, ज्वाइनिंग टाइम की एज नहीं है। कई बार बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 17 से 20 हमने किसी वीडियो में देखा था, वो बेटा ज्वाइनिंग की एज होती है, क्योंकि आपको 6 महीने ज्वाइन में भी तो लगेंगे। ये है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो बोर्ड पर आप देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट है अपना बेटा यहाँ पर जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस। यानी जेंडर क्या होना चाहिए, यानी मेल या फीमेल में से कौन ज्वाइन कर सकता है, और जो वैवाहिक स्थिति है यानी जो मैरिटल स्टेटस है वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर कट है, जैसा कि बोर्ड पर आप देख रहे हो, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए और केवल बॉय इसको भर सकते हैं। यानी अनमैरिड बॉय आर एलिजिबल फॉर AA एंड SSR ओनली। क्लियर? ये हो गई बात पूरी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब बात करेंगे हाइट, वेट एंड विजन की। वेट का देखिए नेवी SSR में, AA SSR में वेट का कुछ अप्रोक्सीमेट इतना दिया नहीं है। वेट क्या है आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बाकी जो अपनी लेंथ है वो 157 सेंटीमीटर होती है। कुछ स्टेट के लिए इसमें रिलैक्सेशन रहता है, जैसे आसाम, नागालैंड वगैरह, इस तरह की कुछ स्टेट होती है उनमें लेंथ कम भी मान लेते हैं। और ज्यादातर 157 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स की होती है, तो मेरे हिसाब से कोई ज्यादा लेंथ का इशू है नहीं। दूसरी बात अगर हम करें इसमें विजन की, तो विजन के लिए आप देख सकते हैं कि जो विद ग्लास है वो 6/6 एंड 6/9 है, एंड विदाउट ग्लास आपकी जो है यहाँ पर 6/6। क्लियर स्टूडेंट? नंबर 7। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना बोर्ड की तरफ, क्योंकि सबसे मेन पार्ट में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। तो आप सुन लो ध्यान से और बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लेना। एग्जाम पैटर्न देखिए क्या है। सबसे पहला पॉइंट, देयर इज ए कॉमन एग्जाम फॉर नेवी AA एंड SSR। मैं देखिए जो भी चीज आपको बता रहा हूँ ये ऑफिशियल वेबसाइट में से बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट बच्चे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन कई बार उनको वो समराइज करने में दिक्कत आती है, वो कई चीजों का कुछ मतलब निकाल लेते हैं। इसलिए यहाँ पर जो आपको मैं लाया हूँ वो वेबसाइट की बिल्कुल समरी लाया हूँ, मेन पॉइंट, जिससे कम समय में आपको पूरी नॉलेज मिल सके। हाँ, तो पहला पॉइंट क्या था, देयर इज ए कॉमन एग्जाम फॉर नेवी AA एंड SSR। देखिए जब आप फॉर्म भरते हैं तो चाहे आप AA का फॉर्म भरें, चाहे आप SSR के लिए भरें, चाहे आप बोथ के लिए भरें, इसमें होता यह है कि आपकी एग्जाम एक ही लगेगी, उसी की मेरिट अलग अलग डिसाइड होती है। AA की मेरिट थोड़ी ज्यादा रहती है, SSR की मेरिट थोड़ी सी कम रहती है। दूसरा पॉइंट, एग्जाम इज कंडक्टेड ऑनलाइन। एग्जाम बेटा केवल ऑनलाइन कंडक्ट होगा। क्लियर? पहले जब शॉर्ट लिस्ट होते थे तब ऑफलाइन एग्जाम होते थे, लेकिन बाद में ऑनलाइन एग्जाम होने लगे और ये शॉर्ट लिस्टिंग वाली भी बात अब खत्म हो गई। तीसरा पॉइंट, एग्जाम ड्यूरेशन आपकी 60 मिनट की रहती है, 60 मिनट की एग्जाम रहती है। टोटल क्वेश्चन आपके 100 रहते हैं, तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। यानी जो टाइमिंग है वो बहुत इसमें मेजर रोल रखती है। टाइम का गेम है बेटा, क्योंकि हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको केवल 30 से 35 सेकंड ही मिलेंगी। क्लियर? ये तो प्रैक्टिस इसमें बहुत ज्यादा चाहिए। अगला है आपका, इसमें 4 सेक्शंस होते हैं 25-25 क्वेश्चंस के। कौन कौन से होते हैं बेटा? इसमें देखिए 4 सेक्शन कौन कौन से होंगे, मैथ, साइंस, इंग्लिश एंड जीके। ठीक, तो 4 सेक्शन होंगे। कौन कौन से? 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन आपके साइंस के, 25 क्वेश्चन जीके के और 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के। ठीक है, अब जैसा कि आप एयरफोर्स में देखते हो तो मैथ, साइंस
और इंग्लिश तो ऑलरेडी आती है। और जो बच्चे वाई ग्रुप की तैयारी करते हैं वो जीके की भी प्रिपरेशन करते हैं। और जीके के लिए मैं आपको बता दूं, जो करंट का पोर्शन रहता है वो एग्जाम से आप करीब 3 से 4 महीने पहले से तैयार करो। जैसे मान लो सपोज दैट एग्जाम लगनी है मार्च में, तो आपको करंट तैयार करनी है जुलाई से नवंबर तक की, इस तरीके से, ठीक है ना। ये चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, एवरी सेक्शन हैज 25 क्वेश्चन, चारों के 25-25 क्वेश्चन आएंगे। किन चारों के? साइंस, मैथ, इंग्लिश एंड जीके। और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और आपको नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। यानी अगर आप क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको +1 मिलेगा, और अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपको माइनस का 0.25 मिलेगा। क्लियर? ये तो बात हुई बच्चों एग्जाम पैटर्न की। सारी चीजें बिल्कुल क्लियर लिखी हुई हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, बाद में आप पूरा एनालिसिस कर सकते हो। चलते हैं सीधे बेटा। तो नेक्स्ट बेटा पॉइंट आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब कर देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। और जो मेन इसमें 11th-12th की जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं उनसे आप टिक लगाना, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक से ही बेटा इसमें 70-80% पेपर बनता है। क्लियर? ये तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कि सिलेबस क्या है। जो मैथ है इसमें मैथ, फिजिक्स और जीके, इनकी 5-5 यूनिट हैं। ठीक, हर यूनिट से 5 क्वेश्चन है। ये बात थोड़ा ध्यान रखने की। यहाँ पर मैं आपको जैसे यूनिट वाइज इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल छांटने में आसानी हो। जैसे कि मैथ की 5 यूनिट हैं और क्वेश्चन 25 हैं, तो हर यूनिट में से 5 क्वेश्चन आते हैं। अब यूनिट का सिस्टम क्या है वो थोड़ा ध्यान से आप देखना, और कोई वर्ड आपको छोटा बड़ा दिखाई दे तो मैं उसको डिस्क्राइब भी कर दे रहा हूँ। क्लियर? इंग्लिश में क्या है कि इंग्लिश में 4 यूनिट हैं और हर यूनिट से 6-7 के लगभग क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? ये तो यूनिट क्या है देखिए। पहले फिजिक्स की बात कर लेते हैं बच्चों, और फिजिक्स का मतलब साइंस से है यहाँ पर। ठीक, तो इसमें है क्या देखिए। साइंस में आप देख रहे होंगे, बोर्ड पर देखते जाना, कोई वर्ड समझ में नहीं आए तो मैं आपको बोल भी दे रहा हूँ। फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, काइनेटिक्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन। ये तो है यूनिट 1। इससे कितने क्वेश्चन आएंगे? 5। दूसरी यूनिट क्या है बेटा? मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, हीट, थर्मोडायनामिक्स, ऑसिलेशंस, वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ये आपकी दूसरी यूनिट हो गई, इससे भी 5 क्वेश्चन। तीसरी यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक, ये दूसरी यूनिट हो गई आपकी। तीसरी। चौथी यूनिट बात करें ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, एटॉमिक, न्यूक्लियस, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन देखिए ये जो है वो नई जोड़ी गई है, और एयरफोर्स एक्स ग्रुप की भी अगर बात करें तो अब इसका क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि आज के टाइम में आप देखते हो कम्युनिकेशन बहुत रोल है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है पूरी इसी पर बेस्ड है, तो इसका क्वेश्चन अब हमेशा आता है। ठीक, नेक्स्ट 5th यूनिट आप देख सकते हो मेटल के रिलेटेड है। चलिए मैटर एंड कंप्यूटर साइंस। मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ यूनिट 1 रिलेशन एंड फंक्शन, लॉग, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री। तो इससे कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? 5 क्वेश्चन हो गए। दूसरी यूनिट पूरी कोऑर्डिनेट है, जिसमें आपका लाइन आ गई, सर्किल आ गया, और आपका पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला आ गया। ठीक है, तो ये 5 ही शेप हैं और 5 ही क्वेश्चन आते हैं। तो अप्रोक्सीमेट ये माना जाता है कि सबसे एक क्वेश्चन आएगा, जैसे एक सर्किल से, एक आपकी लाइन से, एक पैराबोला से, एक हाइपरबोला से, एक इलिप्स से। ठीक, थर्ड यूनिट बेटा कोनिक सेक्शन और ये सब परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, वेक्टर, स्टैटिक्स है। और 4th यूनिट में आपका 3D आ गया और कैलकुलस आ गया। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इस तरह से आप देख सकते हो। इंग्लिश का सिलेबस भी आपको दिख रहा होगा, 4 यूनिट है, पूरा सिलेबस दिख रहा है। और जीके में आपको 5 यूनिट बच्चों दिखाई दे रही होंगी। 5 यूनिट आप जूम करके आराम से सिलेबस नोट कर सकते हैं। तो ये तो है बेटा सिलेबस की बात। आगे अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है अपनी कि कट ऑफ क्या रहती है।
एग्जाम हो गया भाई, 100 नंबर का एग्जाम था, आपको पता है। अब 100 में से कितने नंबर से कट ऑफ रहती है, चलिए वो बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों, जो AA है उसकी कट ऑफ ऑल इंडिया लेवल पर निकाली जाती है, और जो SSR होता है उसकी कट ऑफ बच्चों निकाली जाती है आपकी स्टेट लेवल पर, ठीक है ना ये। और सेक्शन वाइज भी कट ऑफ होती है आपकी, जैसे कि वो आपकी सेक्शन वाइज कट ऑफ के, लेकिन कोई दिक्कत बच्चों को होती नहीं है। जैसे 25 क्वेश्चन है आपके मैथ के, 25 फिजिक्स, 25 साइंस के हैं, 25 जीके के और 25 ही इंग्लिश के हैं। तो जो सेक्शन वाइज कट ऑफ रहती है वो अप्रोक्सीमेट 5-5 नंबर रहती है, यानी आपको हर सेक्शन में से 5-5 करने जरूरी हैं। क्लियर बच्चों? ये आगे देखते हैं यहाँ पर। यहाँ अगर हम बात करें तो SSR की जो कट ऑफ है वो बेटा यूपी, बिहार, हरियाणा और राजस्थान, इनकी अप्रोक्सीमेट थोड़ी ज्यादा रहती है, और ये 40 से 45 मार्क तक रहती है, 50 तक भी जाती है। और अदर स्टेट के लिए लगभग 30 नंबर रहती है, तो कोई खास बात नहीं है, लगभग 50% ही हो रहा है ये। और जो स्मॉलर स्टेट है, जैसे कि मान लो त्रिपुरा, मेघालय और इस तरह की जो स्टेट्स हैं, है ना, छोटी स्टेट्स हैं, दमन दीव है, इनकी लगभग 20 से 30 नंबर ही रहती है। क्लियर बच्चों? ये आगे देखते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये ध्यान रहे, जो फाइनल मेरिट की कट ऑफ रहती है, लास्ट में जो PSL निकलती है, प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट, तो फाइनल तक पहुंचते पहुंचते ये मेरिट लगभग 4 से 5 नंबर बढ़ जाती है। तो अगर फाइनल मेरिट की बात करें तो अगर किसी बच्चे के 55 या 60 नंबर हैं, 60 नंबर है मान लो, तो 60 नंबर वाला बच्चा, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, चाहे कोई भी AA का हो, SSR का हो, वो बिल्कुल सेफ है। क्लियर? ये आगे चलते हैं बच्चों। फेज 2 की बात अगर करें, फेज 2 की, तो फेज 2 में देखिए क्या क्या करना होता है। फेज 2 के लिए जैसा कि आपको एयरफोर्स में पता है, ऐसे यहाँ पर है कि इसके लिए कोई मार्किंग आपको नहीं मिलती है ना, न कोई इसके लिए कट ऑफ बनती है, ये केवल क्वालिफाइंग राउंड होता है। अगर आप यहाँ तो इसमें आप पूछते क्वालिफाई होंगे या पूछते डिस्क्वालीफाई होंगे, इसमें कोई मेरिट का चक्कर है नहीं। तो इसमें आपको करना क्या क्या होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि करना क्या क्या है। देखिए इसमें 3 एक्टिविटीज है मेनली, और जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है इसको इन शॉर्ट बोलते हैं बेटा PFT। तो PFT में क्या है, देखिए 1600 मीटर 7 मिनट में, और 20 स्क्वाट्स एंड 10 पुशअप्स। ये सेम एयरफोर्स की तरह से है, कोई डिफरेंस नहीं है, वो का वही है। और जो बच्चे स्पोर्ट्स में, स्विमिंग में और एक्स्ट्रा करिकुलर है, तो उनको थोड़ा सा इसमें प्रीफरेंस भी मिलता है, लेकिन वो कोई ज़्यादा मेजर नहीं करता है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट क्या ले जाने। तो डॉक्यूमेंट इसमें मैंने आपको बताया था, अलग अलग थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए जब भी आप AA SSR का फॉर्म भरे, तो फॉर्म भरते समय आपको करना है, पहली बात तो क्या करनी है, देखिए कि जब भी आप फॉर्म भरो तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि फॉर्म में जो आप फोटो लगाओ, तो आपको उस जैसी 40 फोटो निकाल के पहले ही रख लेनी है, जो कि अलग अलग प्रोसेस में आपके काम आएंगी। ठीक है, ये लास्ट तक आपको वही सेम फोटो यूज करनी है, ठीक है ना। ये तो 40 फोटो आप पहले ही बना के रख लेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फेज 2 में डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाने हैं, ठीक है। यानी जब आप रिटन क्वालिफाई हो जाएंगे और फिजिकल के लिए जाएंगे, तो बच्चों क्या क्या अपने को ले जाना है, तो देखते हैं ध्यान से। फेज 2 में जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो, सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हो एडमिट कार्ड, वो तो ऑब्वियस है, लेके जाना ही है। दूसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास लेके जाना है आपको। ओरिजिनल फोटो आईडी जैसे आधार वगैरह ये हो सकता है। 1 कलर फोटो वो मैंने आपको बता ही दिया, 40 फोटो जो खिंचवाए थे उसी में से लेके जाना है आपको। और 10th और 12th की मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट। अब कई स्टेट क्या करते हैं कि वो सर्टिफिकेट और जो मार्कशीट है वो एक ही उसमें देते हैं, एक ही फॉर्मेट में, एक ही डॉक्यूमेंट होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही डॉक्यूमेंट लेके जाएं, वो टेंशन में नहीं आए कि अब ये सर्टिफिकेट कहाँ से लाएं, है ना। कई स्टेट में सर्टिफिकेट अलग रहता है, मार्कशीट अलग रहती है। तो डॉक्यूमेंट्स अपने बिल्कुल क्लियर हो गए बच्चों, जो डॉक्यूमेंट है सब क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट, अब मैं आपको बता रहा हूं जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, यानी जैसे आपने फेज 2 भी क्लियर कर लिया, तो जब आप
ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, ठीक है, तब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं अब थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। पूरी लिस्ट 10-12 पॉइंट की दी हुई है, मैं आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। क्लियर, चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, 10th एंड 12th मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट विद 6 फोटोकॉपीज। फोटोकॉपीज मैंने बताई दी थी, वही 40 है, उसमें से ही आपको वो हमेशा साथ में रखनी है, वो जितनी भी मांगे उनको दे देनी है। वैसे अप्रोक्सीमेट 6 है, तो 10th और 12th की आपकी मार्कशीट हो गई, पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, और ये ध्यान रहे ओरिजिनल लेके जाना है ज्वाइनिंग के टाइम पे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड 6 फोटोकॉपीज, ये दूसरा सेट है। अब कई बच्चे पूछ रहे हैं 6 पहले हो गई 6 यहाँ हो गई, दोनों ही जगह 6 चाहिए, ध्यान रहे। ये नहीं कि आपने सोचा कि वो 6 हो गया ये 6, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, यानी 6 और 6 12 हो गए। तीसरा पॉइंट, आधार कार्ड एंड 6 फोटोकॉपीज, आधार कार्ड और उसकी 6 फोटोकॉपी आधार कार्ड की, ठीक। अब 6 फोटोकॉपीज ऑफ पेरेंट्स आधार कार्ड, यानी जो आपके मदर और फादर के आधार कार्ड है उनकी भी 6 कॉपी लेके जानी है। NPR एंड 6 फोटोकॉपीज। अब ये NPR क्या है? NPR ध्यान से सोचना, NPR का मतलब है बच्चों नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यानी राष्ट्रीय जनसंख्या का जो रजिस्टर होता है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होता है। अब लेकिन कई बच्चे सोचते हैं, क्योंकि ज्यादातर आप जानते हो रूरल एरियाज में या अर्बन एरियाज में भी ले लें तो अपन ज्यादातर यहाँ NPR में लोग अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास अगर आधार है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उस आधार की फोटोकॉपी आप लगा देना। नेक्स्ट, पुलिस वेरिफिकेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका, जो कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका जो लास्ट एजुकेशन है, पेरेंटल कंसेंट फॉर्म एक आता है, वो आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, यानी आपके पेरेंट्स ये लिख कर देंगे कि भाई अगर हमारे बच्चे की ज्वाइनिंग AASSR में होती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और ट्रेनिंग में जो भी रिस्क होंगे वो सब हमारे होंगे। नेक्स्ट है रिस्क सर्टिफिकेट आपके, फिर है 15 कलर पासपोर्ट फोटो साइज, वो तो मैंने बता ही दिया, वो 40 में से आपको ये सब करना है। नेक्स्ट है लेटेस्ट जॉइंट फोटोग्राफ ऑफ पेरेंट्स, तो पेरेंट का जो फोटोग्राफ लगना है वो कैसा लगना है? जॉइंट लगना है, ठीक बच्चों। नेक्स्ट, पैन कार्ड, आपको पैन कार्ड को भी आपकी ज्वाइनिंग ट्रेनिंग के टाइम पे जो स्टाइपेंड मिलेगा और फिर बाद में सैलरी वो सब उसी में आएगी, तो पैन कार्ड जरूरी है। और NCC सर्टिफिकेट हो तो वो लगाना है, और अगर आप पहले से एम्प्लॉय थे तो NOC लेनी है। तो एम्प्लॉय वाला तो मेरे हिसाब से बहुत ही रेयर केस में आता है, क्योंकि एज ही इसमें इतनी कम है तो एम्प्लॉय का तो ज्यादातर होता नहीं, फिर भी अगर कोई है तो वो लगाएगा, ठीक। ये नेक्स्ट बच्चों की वैकेंसी इसमें कितनी आती है? तो वैकेंसी देखिए इसमें AA की, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो बच्चों, बोर्ड पर आप देख रहे हो 500 वैकेंसी आती है, जो कि 2 बार आती है साल में। तो 2 बार के हिसाब से अगर हम देखें तो आपकी 1000 हो गई है, ठीक। और SSR की 2200 पोस्ट आती है एक बार में, तो ये आपकी साल में 2 बार होती है, तो ये 4400 पोस्ट हो गई। क्लियर, तो पोस्ट लगभग कोई अगर खास बात नहीं हो तो बिल्कुल फिक्स ही रहती हैं ये। चलिए नेक्स्ट है ट्रेनिंग की बात करेंगे। तो ट्रेनिंग है बेटा जो AA है, आर्टिफिशियल आपका अप्रेंटिस है, उसकी जो ट्रेनिंग है वो आपकी बेसिक ट्रेनिंग तो 9 वीक की होती है INS चिल्का में, और SSR की बेसिक ट्रेनिंग आपकी 22 वीक्स की होती है, ये भी INS चिल्का में होती है, ठीक है। ये बाद में जो आपकी ट्रेनिंग है वो ट्रेड्स के अकॉर्डिंग होगी, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो, मैंने जो लोकेशन है और ट्रेनिंग की जो आपकी जो ट्रेनिंग का एस्टेब्लिशमेंट है वो और ट्रेनिंग का एक्चुअल स्पेस क्या होगा उसका पूरा लिस्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हो। जैसे आप देख रहे हो INA एजीमाला एंड INS चिल्का आपका उड़ीसा, ये भी आपके करंट GK के हिसाब से भी अच्छा है ये, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग के आपके जो पॉइंट है वो है। चलिए ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है कि AASSR में ट्रेड्स क्या है, यानी ज्वाइनिंग किन ट्रेड्स में होती है आपकी। ये आपकी जैसा कि आप देख रहे हो बोर्ड पर, सर्विंग रिकॉर्डर और गनरी ब्रांच, रडार कंट्रोलर, रेगुलेटिंग ब्रांच, PTI फिजिकल जो PFT होते हैं उनके इंस्ट्रक्टर होते हैं, रेडियो ऑपरेटर, लॉजिस्टिक ब्रांच, एविएशन ब्रांच एंड EME यानी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक बच्चों।
AASSR की अगर रैंक की बात करें अपन, तो इसमें देखिए अब जो 14 पॉइंट है बोर्ड पर, देखो ध्यान से 14 पॉइंट है, ये बड़े काम का है आपके, है ना। इसमें क्या है कि पोस्टिंग कहां से कहां तक होगी और पूरा चार्ट मैंने आपको दिया हुआ है। देखिए पोस्टिंग क्या है, जब आपकी पहली पोस्टिंग होगी बच्चों, वो होगी सीमैन यानी नाविक के पोस्ट पर होगी, ठीक, सीमैन की पोस्ट पर। फिर नेक्स्ट प्रमोशन होगा लीडिंग सीमैन, फिर उसका नेक्स्ट प्रमोशन पेटी ऑफिसर, फिर चीफ पेटी ऑफिसर, फिर मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास, फिर मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास। क्लियर। तो ये इसमें इस तरीके से 6 स्टेज है, यानी जो बच्चा AASSR में ज्वाइन करता है वो इन 6 प्रमोशंस को टाइमली लेगा, ठीक। स्टाइपेंड की बात करें तो जो स्टाइपेंड आपको बोर्ड पर बच्चों दिखाई दे रहा है, ये अपडेट होता रहता है। वैसे 14,600 का स्टाइपेंड बनता है, लेकिन जब आप फाइनल ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो ये सैलरी जो है लगभग 50,000 से भी ऊपर पहुंचती है। 7th पे के बाद इसमें काफी इंक्रीजमेंट हुआ है। ये जो बोर्ड पर आपको सैलरी दिख रही है वेबसाइट पे पुरानी सैलरी दी हुई है, तो लेकिन स्टाइपेंड तो यही है, लेकिन बाद में सैलरी के जो अलाउंसेज होते हैं, जैसे आप ट्रेनिंग खत्म करके आओगे तो 3 लाख का तो एक आपको ओवरऑल जो एरियर होता है वही मिल जाता है एक साथ ही, और उसके बाद आपकी लगभग सैलरी 50 से 60,000 के बीच में पहुंचती है। तो सैलरी बहुत ही बढ़िया है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा दूर दूर तक। तो ये थी आपके 15 क्वेश्चन जो मैंने आपको 1 by 1 क्लियर किए। जैसा कि आपको दिखता है कि जब आप इंडियन नेवी की वेबसाइट पर जाते हो तो वहाँ लिखा होता है इंडियन नेवी इज ओशियन ऑफ पॉसिबिलिटीज, यानी पॉसिबिलिटी संभावनाओं का समुद्र है। तो बात बिल्कुल सही है, आपको यहाँ पे देश की सेवा करने का अवसर भी मिलता है, आप अपने आप को प्रूव करते हैं और बढ़िया सैलरी है, शॉर्ट टाइम जॉब है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाद में आपके जब एक्स सर्विसमैन के जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो सब आपको मिलते हैं, है ना। तो बस आपको करना यही है कि इसकी प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेके बिल्कुल तैयारी स्टार्ट करनी है। अगर आप इस एज ग्रुप में आ रहे हैं 16.5 से 19.5 में, तो जरूर आप इसको लें, और 2 बार वैकेंसी आती है, दोनों बार पूरी मेहनत से एग्जाम दें। तो अगर आपकी स्ट्रेटजी सही रहती है तो 2 से 3 बार में या पहली बार में भी कई बच्चों का निकल जाता है। मेरे कई स्टूडेंट्स ने पहली बार में भी इसको निकाला है, वरना दूसरी या तीसरी बार में जो बच्चे कोशिश करते रहते हैं उनका 2nd या 3rd अटेम्प्ट में तो हो ही जाता है। तो आई होप बच्चों मैंने आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। फिर भी आपको नेवी AASSR से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लें, और मैं टाइमली इसके वीडियोस काफ़ी बनाता रहता हूँ। प्रीवियस पेपर्स के भी काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं, उनकी PDF के लिए भी आप मुझे WhatsApp पे कनेक्ट कर सकते हैं। WhatsApp का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, मेहनत करो और जॉब लो, और थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम।